एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई जी, सगरो दिया थुकियाई। आपका वीडियो जब हम अपने चैनल पे लगाए उसके बाद आप रातों रात वायरल हो गए जी। जिसके बाद लोग सभी आपके पास पहुंचे, अभी और जी लोग जी आएंगे आपके पास। जी जी जी। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। बीते दिनों 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए थे। समाज सुधार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए थे। उनके मुजफ्फरपुर आने के बाद हमने मुजफ्फरपुर वाव पे एक वीडियो चलाया था, जिस वीडियो में जो है नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ और अभी हम बातचीत करने आए हैं उस वीडियो में जो महिला थी जो गाना को गा रही थी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस गाने के पीछे क्या कुछ कहानी है, उनका निजी जीवन कैसा है। तमाम सारी बातें उन महिला से करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बात है। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम इंदू देवी है और सकरी सरैया पंचायत हमारा गांव है, घर है। जो अभी आप आए हैं ये सकरी सरैया चौक है, यहाँ हमारा निरंकारी मिशन सत्संग भवन है। सेवा चल रहा है हम सभी महात्मा का। और हमारा प्रखंड कुढ़नी है, जिला मुजफ्फरपुर। कब से आप कब से काम कर रही हैं? जैसे जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं, मतलब वहाँ आप जाके मतलब ये जी 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 जागरूक करते हैं लोगों को? जी जी। ये हम 2007 से ये जागरूकता अभियान प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये जैसे शिक्षा संबंधी हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, सफाई अभियान हो, हरियाली मिशन का हुआ, ये शौचालय का हुआ, मनरेगा का हुआ, मतलब जिस विभाग के। जैसे कि सबसे शुरुआत में हम काम किए बिहार शिक्षा परियोजना से जुड़कर। बिहार शिक्षा परियोजना के बाद साक्षरता ऑफिस से काम किए। अभी सूचना जनसंपर्क विभाग से चल रहा है, उससे पहले महिला समाख्या के भी काम किए। तो इस तरह से जागरूकता अभियान हम शुरू से करते आ रहे हैं, 2007 से कर रहे हैं। मतलब 2007 से गायकी के साथ करते हैं? गायकी और नाटक अभिनय भी करते हैं हम। अच्छा जी। गायकी में 2007 से जुड़े हुए हैं? जी जी हाँ, 2007। मतलब जुड़ने का उसके पीछे का क्या वजह क्या था जुड़ने का? जुड़ने का वजह था कि हम मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से है और इसका मेन कारण है कि ये जागरूकता अभियान हमको सबसे अच्छा लगा, इसलिए कि हमारे घर में उस परिवार से हम बिलोंग कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारे खुद नशा में डूबे परिवार से हम एक बेटी है उस घर के। और यहाँ भी आए तो हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस में, गांव समाज में हर जगह देख रहे हैं कि नशा से डूबे हुए लोग हैं। और हर परिवार में ऐसा कठिनाई, ऐसा मतलब इतना दिक्कत है परिवार में कि कैसे वो व्यक्ति जीवन जीता है, कैसे हमारी वो माँ वो बहनें अपने बाल बच्चे को परवरिश करता है, वो हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इसमें जुड़ने का कारण कहाँ से है, तो सबसे पहले हम इस कलाकारी और इस गाना को जानते भी नहीं थे, लेकिन हमारा गुरु का कृपा है। निरंकारी मिशन सतगुरु बाबा जी का जो जिस समय थे उनसे हम जुड़े हुए हैं निरंकारी मिशन से। तो सतगुरु का माता जी का कृपा है, लाख लाख शुक्र है दातार का कि उन्हीं के सत्संग में हम जुड़े। थोड़ा मोड़ा गाने का लुर हुआ और गाते गाते हमारे मुखी महात्मा जी थे जो परम पूज्य दीपलाल जी, वो हमको कला के क्षेत्र में ले गए, मुजफ्फरपुर रामबाग वही न बुलाए। और उसी समय से हम ये काम कर रहे हैं जागरूकता अभियान का। और उस समय से आज तक हम भी यहाँ पर भी आए तो हमारा भी स्थिति खराब, हम जुड़े कैसे उसमें। तो हम भी जिस परिवार में आए, हमारे मालिक साहब बचपन से टेलर मास्टर थे, सिलाई के काम किए। और जब वो शादी हमारा हुआ, बस उनका हुआ कि बीमारी शरीरी, वो डॉक्टर बोला कि इनको बैठकी वाला काम छोड़ा दीजिए। तो जब वो काम छूट गया तो करे सो क्या करे, समय के हालात ऐसा मारा हुआ कि हम भी इतना मतलब विवश हो गए। हमारा भी 2 लड़का है 1 लड़की, 4 परिवार, अपने 5 परिवार थे मालिक साहब को लेकर के। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि अब 5 परिवार का भोजन कहाँ से आएगा, काम क्या होगा। हमारे पास न खेती है, न कोई बिजनेस है, न कोई जगह है, न कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी दिक्कत होने लगा। हमारा भी 2-2 3-3 दिन चूल्हे में आँच फुकाना हो जाता था, काफ़ी दुख होता था। हम गांव समाज में सबका चौका बर्तन कुछ कुछ काम करके अपना जीवन चलाते थे, बाल बच्चा के परिवार किसी तरह 2 रोटी एक टाइम खा करके समय काटते। उसी समय हमारे मुखी जी देखे तो मुखी जी कहे कि गए हमारे घर पर चरण डालने के लिए हमारे दीपलाल बाबू जी, तो देखे हमारा हालात और स्थिति तो रोने लगे। कहे कि तू इतना गरीब। उन्होंने कहा हमसे कि
कि हमारे महात्मा इतना गरीब है। तो हमने हंस करके बोले कि हुजूर, जो गरीब है वो मालिक के करीब है, गुरु के करीब है। आपका कृपा है कि मालिक हमारे नज़रों में रखे हुए जैसे है, लाख लाख शुक्र है मालिक का। जो जीवन दिए हैं वो जैसे चलाए, जैसे रखे। तो बड़ा खुश हुए। और वही उनको ध्यान में आया कि हमारे महिला कलाकार का मांग था उसमें। रामबाग में जिस समय ट्रेनिंग हुआ और बिहार शिक्षा परियोजना का, जिसमें नाटक का नाम था तोता मैना, और उस समय वहाँ कलाकार का मांग था लेडीज़ में कि हमारे लेडीज़ कलाकार चाहिए जो नुक्कड़ नाटक खेल सके अच्छा से। उसमें नाटक क्या था कि एक पति है पियक्कर और पत्नी है समझदार, 5वां पास पढ़ी लिखी। तो 5वां पास महिला है तो उसको शिक्षा का ज्ञान है, बाल बच्चे के प्रति श्रद्धा है कि हम अपना बच्चा को कैसे पढ़ाएं, कैसे शिक्षा होगा उसके जीवन में कि आगे कोई मतलब उसका पढ़े लिखे व्यक्ति। पहले होता था कि अंगूठा लगा कर 1000 रुपया दिया और 1 लाख बना करके ठग लेता था, कर्जा दे पर लाद देता था कि तुम्हारा बाप सधल को अब तू सधो। तो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई कुछ ठगेगा नहीं, कोई ज़मीन जगह हड़पेगा नहीं, कोई बेईमानी शैतानी करेगा नहीं, गलत यानी कि नहीं मिलेगा। शिक्षा ज़रूरी है और बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कुछ आगे तरक्की करेगा, कुछ अच्छा काम मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। अब पढ़ा लिखा ना होगा तो सब दिन लेबर मजदूर में समय काटेगा, वैसे ही जीवन जिएगा। तो ये नाटक था। उसमें नाटक में रोल हुआ कि भाई पति है पियक्कर, पत्नी है पढ़ी लिखी, अब पति को कैसे मनाए। तो वही नाटक खेले हम लोग गाना से। और जब पति का होश होता है, गाना से उनको मतलब याद दिलाते हैं कि आपका ज़िंदगी क्या था और आगे बच्चा का ज़िंदगी क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तो पियक्कर पति के मना करके बच्चे को स्कूल की तरफ मोड़े। उसके बाद में और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे 2007 से आज तक। तब 29 तारीख को जब सीएम नीतीश कुमार आए थे तो उसके बाद जब हमने आपका वीडियो जब हम अपने चैनल पे लगाया, उसके बाद आप रातों रात वायरल हो गए जी। जिसके बाद लोग सभी आपके पास पहुंचे, अभी और लोग आएंगे आपके पास। जी जी जी। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। बहुत खुश है, बिल्कुल अच्छा। वो जो गाना गाया था उसको आरजेडी ने अपने आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने अपने ऑफिशियल पेज पे उस वीडियो को शेयर किया है जी जी। बहुत मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। 2007 से आप जो इस काम में जुड़े हुए हैं जी। एक तो जैसे आपने उस दिन जो समाज सुधार अभियान के दौरान जो आपने वो गाना गाया था, वो चीलम वाला, उसको जो लोग हैं नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। जोड़ने के लिए देखिए, समाज में अच्छे और बुरे 2 तरह के लोग भी होते हैं। क्यों 2 तरह के लोग हैं कि 2 से दुनिया बना है। एक धरती है तो एक आसमान है, एक इंसान है तो एक शैतान है, एक अच्छे लोग हैं तो एक बुरे लोग हैं, एक सच है और एक झूठ है। तो यही है दुनिया का। जिसको जैसा जाको रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। जिसको जैसा भावना होगा वैसा जोड़ेगा, जिसका जैसा नेचर है वैसा अपना देखने का और सोचने का नज़रिया सबका अपना अपना है। अब जो अच्छा व्यक्ति होंगे उसको अच्छा से जोड़ेंगे, जो गलत व्यक्ति होंगे गलत जोड़ेंगे। तो वो जो आप गाना उस दिन गाए थे, एक बार सुना सकते हैं क्या? 2-4 बिल्कुल सुनाएंगे। तनी सुनाए भाई जानी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई। तनी सुनाए भाई, एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई जी, नली में गया भराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई जी, नली में गया भराई। अचके में मेहारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सकर जाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई। तनी सुनाए भाई, एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई जी, सगरो दिया थुकियाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई हो, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले भिखियो मंगाई,
नसवा नरक में ले जाई, जन पीह ए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पीह ए भाई। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जैसे आप 2007 से जुड़े हुए हैं, अब नीतीश कुमार इधर इन दिनों जो है समाज सुधार यात्रा पे भी है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी आपसे पूछें कि जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, अगर तो आपकी तरफ से कोई अगर उनको अनोखा एक जो तरकीब दिया जाए जो इस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उस तरकीब है आपके पास जो लोग जागरूक हों उस चीज़ से, शराबबंदी लागू हो, मतलब नहीं पिए लोग? देखिए, तरकीब क्या है बताने के लिए तो हम लोग का पूरा मतलब कोशिश है, और तरकीब अपनाने से लोग पीने वाले व्यक्ति को सूझबूझ में नहीं है, समझ नहीं पाता है। तरकीब मतलब उनको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तरकीब के माध्यम से आज हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, इन्होंने तरह तरह के योजना चलाए शराबबंदी के लेकर के। उसमें गाना है एक से एक मतलब स्थिति कैसे क्या होता है, शरीर बीमार होता है, घर परिवार गहना जेवर बाल बच्चा सब बिक जाता है, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति है कि अपने पत्नी को गहना ले आता है भट्टी पर बेचने के लिए, घर के बर्तन बासन बेच के पी जाता है, ऐसा नशा है। तो पहला नंबर तो हम उस दिन भी हमारे सरकार बोले कि इंसान का केवल पैसा ही नहीं जाता है बल्कि बुद्धि और विवेक दोनों चला जाता है। तो जो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो उनके आगे कितना भी तरकीब दिखाए कैसे ठीक होगा। हाँ, एक चीज़ है जो ठीक हो सकता है, जब बाहर से बॉर्डर से बाहर शराब का नहीं आएगा और समाज में जो बन रहा है उस पर अगर हम सब महिला पुरुष सभी लोग एक्टिव हो जाए, जागरूक हो जाए कि नहीं ये बुरा चीज़ है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, किसी का घर बर्बाद कर रहा है, बाल बच्चा परिवार उजड़ रहा है, खाने के लिए मोहताज है, मर रहा है, कोई एक पैसा, खास करके पियक्कर जिसके परिवार में लोग हैं वो व्यक्ति को संपत्ति है, जगह है, ज़मीन है, घर है, मकान है, तो पैसा देने वाला बहुत है। और जिसके पास कुछ नहीं उसको मतलब अगर बीमारी हो गया तो कोई जान बचाने के लिए कर्ज देने वाला भी आदमी नहीं है। तो ये हालत है दुनिया के, और इसमें सुधार तभी होगा कि जब सब जागरूक होगा इस पर कि हाँ ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। और हम सबसे सुंदर बात जान रहे हैं कि मान गए कि जिनका लत लग गया, आदत पड़ गया, नहीं सुधरेगा, वो नहीं बदलेंगे, कम से कम उनका बच्चा तो बदलेंगे, जनरेशन तो सुधरेगा, आने वाला पीढ़ी का तो आदत बदल जाएगा। तो ये सबसे बड़का उपलब्धि है और सबसे बड़ा सुंदर है कि ये बंद हो जाए पूर्ण रूप से। हम लोग भी चाह रहे हैं। नया तरकीब क्या है? नया तरकीब के माध्यम से हम लोग नाटक खेल के बताते हैं कि क्या क्या होता है दारू पीने से, शराब पीने से। ये भी हो गया है कि जो युवा सब जो हैं वो मतलब अलग अलग तरह का मतलब नशा शुरू कर दिए हैं, सिगरेट पीते हैं। जी, हाँ। तो तरह तरह का जो नशा सब है वो अपनाने लगे हैं जब से शराबबंदी है, जिसको नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है तब से लोग, अब नया युवक सब जो है खास करके देखते हैं कि कूड़ा कचरा उठाने वाले जो बच्चा सब है और नया युवक सब है पुड़िया अपना रहा है, शिखर खा रहा है, गुटखा खा रहा है, जबकि उस पर स्वयं पहले से लिखा हुआ है, आप पिक्चर भी दिया हुआ है कि खाने से कैसा बीमारी होता है, कैंसर हो जाता है, कैसे मुंह मतलब क्या 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 हालत हो जाता है। देख रहा है, जान रहा है, फिर भी खा रहा है, उसको क्या कहा जाए? सब लोगों को कैसे समझाया जाएगा? कैसे समझाया जाए, उसको कैसे बताया जाए? तो उसके लिए तो हम लोग नाटक ही से चाहे गाना के माध्यम से लोग को बताएंगे। अगर भय जिसको लग गया वो छोड़ेगा, भय नहीं लग रहा है तो मरेगा, मर रहा है। दहेज प्रथा जो है जी, नीतीश कुमार जो भी समाज सुधार में उनका एक ये भी अंग है दहेज प्रथा, बाल विवाह। जी, इसको लेकर भी आपके पास कोई गीत है जो लोगों को जागरूक किया जाए? जी गीत तो है। कौन सा है वो थोड़ा बताइएगा? जी बताइए तो। दहेज प्रथा प्रति जो गीत है कि सबसे पहला नंबर कि एक दहेज के कारण बेटी ससुराल से डोली पर चढ़ के जाती है, मायके से ससुराल डोली पर चढ़ के जाती है अपने नैहर से, और ससुराल में जाने के बाद उसके साथ ऐसा मतलब प्रताड़ना होता है, ऐसा बेटी के साथ सजाए होता है कि जो कि बिल्कुल निर्दोष है। लड़की का कोई दोष नहीं है,
उनके माता पिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि तिलक दहेज दे सके। नतीजा है कि उसको ऐसा ऐसा न सजाए किया जाता है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, या तो जहर खा जाती है, या फंसरी लगा लेती है, नहीं होता है तो आग लगा लेती है, या परिवार के लोग आग लगा के मार भी देते हैं कि ये मर जाएगी, बेटा का दूसरा शादी करेंगे तो तिलक दहेज भरपूर मिलेगा। तो इस पे गाना है एक कि दहेजिया के कैसन, दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। दहेजिया के कैसन, दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बेटी के बियाहे खातिर भैली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण। बेटी बियाहे खातिर भैली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण। बेच दिहली नाथुनी झुलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। नैहर से बेटी के डोली चलेला, नैहर से बेटी के डोली चलेला, जला दिहल ससुरा में आरती उठेला, जला दिहल ससुरा में आरती उठेला। जहर खा के मार गईली कनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। शादी से पहले मांगे टीवी ए स्कूटर, शादी से पहले मांगे टीवी ए स्कूटर। 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर, 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर। बिक गईली दोनों परनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। हम सब मिल के आवाज़ उठाईं, भाई बहन मिली समाज में बढ़ाईं, भाई बहन मिली समाज के बताईं। तब होई समाज में खुशहालिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी तब बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी तब बेटी दुल्हनिया हो राम। जब दहेज ख़त्म होगा तब बेटी ससुराल में सुख से रह पाएगी, आनंद से अपना जीवन जी पाएगी। ये खास करके जो जागरूक है, जो समझदार व्यक्ति है, वो चाहते भी हैं। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा पैसा पढ़े लिखे नौकरी चाकरी वाले घर में भी मिलता है, और उन्हीं के देखा देखी सभी लोग डिमांड करते हैं। है उसके भी नहीं है, वो भी चाहता है कि हमें मिले। एक बहनें तो बोली कि हम बेटा के पढ़ा लिखा लिए हैं, अब बेटा के शादी बिना तिलक दहेज करके करेंगे तो क्या हमको नीतीश सरकार देंगे पैसा। लेकिन ये गलत बात है। हम बेटा के पढ़ाए लिखाए हैं, और अगर हमारा बेटा कुछ कर रहा है, अपना जीवन में सुख से रोटी 2 खाने का हुनर अपनाया है, तो हम ऐसे बहू को पढ़ी लिखी बहू लाएंगे जो उसका माँ बाप अगर 4 लाख या 5 लाख रुपया देगा तो कै दिन खाएगी वो।
कहेगी कई दिन हमारा बेटा खाएगा, चाहे बहू खाएगी, चाहे उसका पैसा से हम खाएंगे, चाहे बेटा के शादी करेंगे। अगर हमारे पास श्रद्धा है तो हम अपना है तो हम लुटाए, खर्चा करें शादी में, नहीं है तो हमको जितना बन पा रहा है उतने में हम शादी शॉर्ट में ही करें। और पढ़ी लिखी बहू रहेगा, समझदार बहू होगी तो घर परिवार की वो अच्छे से चलाएगी, ऐसा जीवन जिएगी, 2 पैसा कमा करके लाएगी। बहुत सारी योजना है सरकार का लड़की के लिए, उसको मतलब कमाने का जरिया, परिवार चलाने का, रोजी रोटी का रोजगार, बहुत तरह के काम है जो खास करके हमारे महिला बहनें के लिए बहुत ऐसा काम है जो कर सकती है। करके वो समझदार होगी तो अपना बाल बच्चा परिवार को कमा करके 5 लाख या 5 करोड़ों रुपया कमा सकती है। अच्छी बहू अगर समझदार पढ़ी लिखी मिली तो। लेकिन हम पैसा के चलते देखने सुनने में ख़राब हो, चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसके माता पिता 5 लाख दिए, हम शादी करके ले आए, तो 5 लाख रुपया कौन काम के कई दिन चलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आपके आवाज़ में इतना दर्द है, इतना मधुर भी गाते हैं आप, कहाँ से प्रभावित हुए थे? मतलब क्या है, मतलब निजी जीवन से भी संबंधित है? जी, हमारा भी जीवन वही है, क्योंकि हमारा जब हमारे मालिक साहब का काम छूट गया, समय हालात ऐसा मारा कि देखे कि भाई हमारा छोटे छोटे बच्चा था, हम कहीं कुछ कर नहीं पाते, कुछ करने लायक भी थे नहीं। बहुत खुश करते थे गांव समाज में, किसी का मतलब घर के काम कर दिए, कोई मतलब जो छोटा मोटा काम है, किसी का घर का जो घरेलू काम होता है किसी का कर देते, तो कोई खाने के लिए देते, कोई थोड़ा चावल दे दिए, चाहे आटा दे दिए, चाहे कुछ भी दे दिए, तो उससे तो परिवार का भरण पोषण होगा नहीं। हमारे मालिक साहब जब काम छूटा उनका, तो वो लेबर में कमाने के लिए गए, तो पहला नंबर तक कड़ाही बालू ईंटा उनसे उठता नहीं था, तो लोग ले नहीं जाते थे काम में, और कहे कि इनसे नहीं होगा काम। और दूसरा खेती गृहस्थी करने का इनका लूर नहीं है कि किसी का खेती में भी कुछ कर ले, चाहे कमा ले। तीसरा नंबर जब बहुत ही मजबूर हो गए, तब एक आदमी के एल्वेस्टर चढ़ाना था, चले गए चढ़ाने के लिए, तो ऐसा ना धूप लगा कि इनको लूक लग गया, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया। बड़ा मुश्किल से मतलब किसी तरह मैके से हमारा सहारा मिलता था थोड़ा मोड़ा, तो उनका मतलब इलाज कराए, चाहे अच्छे से जी पाए। और तब से मतलब काफ़ी जीवन में हम दुख काटे हैं। अब सोचते थे कि शायद हमारा जीवन में कैसे हमारी बच्ची की शादी होगा, कैसे हम क्या करेंगे। जब ये योजना चला तब उस समय हमको ये गाना हमको अपने आप में तीर के समान लगा कि हम भी ऐसे परिवार है जो अपना हम 2 रुपया कमाते हैं, हम एक प्रोग्राम करते हैं तो हमको बहुत कम पैसा मिलता है, और इस पैसा से हम अपने बाल बच्चे को केवल हम खिला सकते हैं और कुछ करते नहीं। तो हमारा बउआ सब भी, बच्चा सब भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, थोड़ा मोड़ा ट्यूशन पढ़ाए, और किसी तरह मतलब हम मतलब यह प्रोग्राम करके जीवन चला रहे थे। लेकिन देखिए कि अब हमारा बच्ची के शादी कैसे होगा। लेकिन शादी हुआ मालिक की कृपा से कि जिस मिशन से हम जुड़े हुए, निरंकारी मिशन से, हमारे निरंकारी मिशन के परिवार मिले जो हम लड़की के शादी किए समस्तीपुर। उन्होंने 1 पैसा का डिमांड हमसे नहीं किए, कहे कि आपके पास जो सामर्थ्य है, श्रद्धा है, अपने बच्ची को दीजिए, बेटी दामाद को दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हमारे तरफ से आप फ्री है, रिलैक्स है, कोई दबाव नहीं। और उन्होंने हमारा बच्ची को देखे, क्योंकि बच्ची हमारी पढ़ी भी और हम गुण भी सिखाए, अपना घरेलू काम जो होता है सो, और हमारी बच्ची भी संस्कारी है। हमारे साथ भी उसको भी जागरूकता अभियान में हम ले जाते थे, हम अपना बच्ची को भी 1-2 साल ले गए। उसके बाद तो मतलब शादी हो गया। समधी साहब वहाँ से लड़के वाले आए, कहे कि नहीं हम शादी करेंगे इस लड़की से, कोई डिमांड नहीं किए, तो शादी हुआ। और हमको जो बन पाया हम अपने खुशी से दिए, लेकिन हमसे कोई डिमांड नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे हो जाने से समाज का काम तो नहीं ना होगा। ऐसा हमारे समाज में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है, अपना घर मतलब ज़मीन बेच करके, बंधक धर के या बेच करके बेटी को शादी करते हैं। और ससुराल जाने के बाद लोग फिर भी दहेज के कारण, चाहे किसी कारण बस प्रताड़ना दे के उसको मरने पर मजबूर कर देता है। तो ये सब दुख देख के बहुत दर्द होता है। हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा भी स्थिति वही था। शराब में डूबे हुए हमारे पिताजी, और गरीबी के मारल, बीमारी के लाचारल हम भी अपना ससुराल में है। जो हमारा भी जीवन वही है, हमारा भी जगह ज़मीन घर द्वार चाहिए जो है, मात्र अभी 4-4.5 दूर में हमारा घर है, और उसी में हम जीवन बसर करते हैं। तो कमाते हैं तो बाल बच्चा खाता है, नहीं तो हमारा भी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग का ये प्रोग्राम भी होता है तो 6 महीना के या 4 महीना या 5 महीना के होता नहीं है।
मुश्किल से महीना दिन 15 दिन 20 दिन मुजफ्फरपुर ज़िला का काम हुआ किए। अदर ज़िला में होता है लेकिन अदर ज़िला हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि हम बाल बच्चे परिवार को छोड़कर कैसे जाए दूरी। जो हमारा बच्चा को कोई देखने संभालने वाला है नहीं जो हम फ्री होकर के कहीं काम करें। घर में कितने आदमी हैं? अभी हम 4 परिवार है, लड़की के शादी कर लिए, 2 बच्चे हैं और एक हम है, एक हमारे मालिक साहब। घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले हमरा छोड़ करके कोई नहीं है। मालिक साहब हमारे पेंट का काम थोड़ा मोड़ा जानबो किए तो सीजन में होता है, केवल मात्र हम अब जैसे कि छठ के समय आया, दीपावली, उस समय से शुरू होता है और उसके बाद बस बंद हो जाता है। अब अभी बंदी है तो बैठल है। अच्छा, अगर सरकार आपसे कुछ पूछे जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे कुछ आपके पास जो कुछ योजना वगैरह कुछ है आपके पास? नहीं, अभी तो कोई योजना नहीं है। बस हम जीविका से 10 रुपया के बचत करते हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास सरकार अगर आपसे, नीतीश कुमार आपसे पूछे कि महिला सशक्तिकरण, महिला को कैसे सशक्तिकरण बनाया जाए, इसके लिए आपके पास कोई मतलब है कुछ तरकीब वगैरह? नहीं, अभी हमारे पास इस पर कोई तरकीब नहीं है। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। इंदू देवी हमारे पति, हम इंदू देवी, हमारे पति नरेश दास। तो ये इंदू दीदी थी जिनका गाना जो है जिनका जो वीडियो है आपने मुजफ्फरपुर वाव के पेज से देखा था कि नीतीश कुमार जब आए थे समाज सुधार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में, उसी दिन जो इनका वीडियो जो है हमने अपने चैनल पे लगाया था, जिसके बाद रातों रात जो है वो वीडियो वायरल हुआ और आरजेडी ने उसको अपने ऑफिशियल पेज पे शेयर किया। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।